डोनाल्ड ट्रंप आजकल बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ले रहे हैं, चाहे वो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को घर में जाके अरेस्ट करके यूएसए लाना हो, या ये कह देना कि ग्रीनलैंड जो करंटली डेनमार्क की टेरिटरी है, कह देना कि ग्रीनलैंड पे जो हक है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। उसी के साथ साथ एक और कंट्रोवर्शियल बयान उन्होंने दे दिया। उन्होंने ऐसा कहा कि रिसेंटली पीएम मोदी जब उनसे मिले तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें कहा, सर मे आई सी यू प्लीज। उनका ऐसा कहना था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनसे इसलिए मिले क्योंकि जो अपाचे विमान इंडिया यूएसए से खरीद रहा है उसकी डिलीवरी में डिले हो रहा था, और इन्होंने कहा कि 68 अपाचे विमान जो है इंडिया ने यूएसए से खरीदे हुए हैं। कुछ देर के बाद फैक्ट चेकर्स ने यह जाना कि इतने तो विमान हमने यूएसए से खरीदे ही नहीं है। हमने टोटल यूएसए से जो अपाचे विमान खरीदे हैं वो 28 है। 28 में से 22 2015 में ही ऑर्डर किए गए थे, 2018 तक इनकी डिलीवरी हो चुकी है, और 6 ऑर्डर किए गए थे 2020 में। लास्ट ईयर इनकी भी डिलीवरी हो चुकी है। करंटली हमारा कोई भी पेंडिंग विमान अपाचे यूएसए ने हमें देना ही नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना कि अपाचे विमान की फास्ट डिलीवरी करवाने के लिए नरेंद्र मोदी ने यह वर्ड यूज किया, सर मे आई सी यू प्लीज, और उन्होंने ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जो टैरिफ उन्होंने लगाए हैं उसको लेकर इंडिया बहुत ज़्यादा परेशान है। तो ये फैक्ट चेक हो गया, तो पता चला कि ट्रंप भैया झूठ बोल रहे हैं। उसी के साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बिल की मंजूरी दे दी है। आपको ये बता दूं कि यूएसए का जो पार्लियामेंट है, जो कांग्रेस है, वहां पे एक नई बिल आ रही है। ये बिल लगभग उन देशों पर जो रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उन सारे देशों पे अप्लाई होता है, पर्टिकुलरली 3 देशों पे, चाइना, इंडिया और ब्राजील पे। नया टैरिफ इन देशों पे 500% का लगेगा, 500% का इन देशों पे टैरिफ लगेगा जो रशिया से क्रूड ऑयल खरीदेंगे। इवन अमेरिका ने जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस था, इंडिया का इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उससे भी विड्रॉ कर दिया। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये 2 बातें नई बिल में होने वाली है, और इसकी पेशकश के लिए ट्रंप ने भी मंजूरी दे दी है। पहले जैसे मैंने कहा 500% का टैरिफ लगेगा रशियन ऑयल के ऊपर। उसी के साथ साथ रशिया से जो भी ट्रेड करेगा प्रेसिडेंट उसके ऊपर इतना टैरिफ लगा सकते हैं। उसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस से अमेरिका बाहर है, और बाकी ऐसी जो ट्रीटीज इंडिया के साथ हुई थी उन्हें भी कंसिडर किया जा रहा है। ट्रंप ने यह कह दिया, ये बिल एक्चुअली अगर आप देखेंगे ये 2 सेनेटर्स ला रहे हैं, ग्रैहम और ब्लूमेंथन। ये 2 सेनेटर्स है जो ये बिल लेके आने वाले हैं, जिससे उन देशों के ऊपर जो रशिया का ऑयल खरीदेंगे 500% का टैरिफ लगेगा। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं, इससे होगा क्या, कैसे इंडिया को इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अभी $100 का माल कोई भेज रहा है अमेरिका, तो आपको पता होगा उसके ऊपर 50% का टैरिफ लगता है। लेकिन नई बिल के बाद इंडिया पे 500% का 500% का टैरिफ लग सकता है। यानी वो 100 का प्रोडक्ट वहाँ इंपोर्ट जब होगा उसकी कीमत $500 हो जाएगी। $100 का प्रोडक्ट $500 में बिकेगा। तो सही सी बात है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनका माल अमेरिका में नहीं बिकेगा, तो डायरेक्टली हमारे एक्सपोर्ट के ऊपर हिट होगा। इस एक्ट को नाम दिया गया सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। ये एक्ट दरअसल इसलिए लाया गया कि अमेरिका ये चाहता है कि रशिया का फाइनेंशियल जो सिस्टम है ना वो टूट जाए। हम सबको पता है कि रशिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है, जिसके बेसिस पे वो वॉर को चला रहा है यूक्रेन के साथ इतने लंबे टाइम से, उसका एक बड़ा जो केंद्र है वो क्रूड ऑयल है। इसीलिए अमेरिका चाहता है कोई भी रशिया के से ऑयल ना खरीदे, उसके फाइनेंशियल रिसोर्स हिट हो और वो पीस ट्रीटी पे जल्दी जल्दी आके बैठे। तो एटलीस्ट 500% जैसे मैंने कहा, जो भी रशियन ओरिजिन का पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल या यूरेनियम तक इवन खरीदेगा। एग्जिस्टिंग जैसे मैंने कहा इंडिया के ऊपर 50% की ड्यूटी लगी है, तो मैंने आपको बता भी दिया कि $100 की चीज़ वहाँ $500 की बिकेगी, डायरेक्ट 500% का इजाफा। यानी एक सिंपल मैसेज अमेरिका दे रहा है कि अगर आप रशियन ऑयल खरीद रहे तो आप अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं कर सकते। सिंपल मैसेज इस बिल के थ्रू देना चाहते हैं। एक और अगर आप चीज़ देखेंगे, इस बिल के केंद्र में जो मेजर नेशंस है जिनका पर्टिकुलर नाम लिया गया है जो रशिया के साथ लिंक पे है, वो चाइना, इंडिया और ब्राज़ील।
इन 3 देशों को पर्टिकुलरली नाम लेकर मेंशन किया गया है इस बिल के अंदर। इससे और क्या क्या इम्प्लीकेशन है और क्या इंडिया सच में 2026 की शुरुआत में भी ज़्यादा तेल खरीद रहा है रशिया से, डेटा भी कुछ आपको दिखाऊंगा। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ। अनअकैडमी अपनी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शंस पे अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपके जानने वाले कर रहे हैं तो उन्हें बता दीजिए कि 60% ऑफ लेके आए। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने के लिए हमारी फीस में अब 60% फ्लैट ऑफ हो रहा है। 70,999 में अब सब्सक्रिप्शन शुरू हो रही है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज़ कर सकते हैं एडिशनल डिस्काउंट के लिए। जैसे मैंने कहा, हमारी सारी सब्सक्रिप्शन पे आपको फ्लैट 60% ऑफ मिलेगा। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या अभी भी हम रशिया से ज़्यादा तेल खरीद रहे हैं? अगर आप 2023-2024 के बाद का डेटा देखेंगे, जब ये यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, तो आपको ये देखेंगे कि रशिया, जहां पहले हमें लगभग 5% या कहीं ना कहीं हम मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 10% तेल हम रशिया से लेते थे, वो अचानक से 38.1% हो गया। तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमने शिफ्ट कर दी थी रशिया के तेल के ऊपर। बाकी देशों से भी हम लेते थे, लेकिन हायर जो परसेंटेज है वो हमने अब रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन जब हम अभी करंट डेटा देख रहे हैं दिसंबर जनवरी का, तो जो ऑयल आ रहा है, क्रूड ऑयल हम लोग ले रहे हैं, उसमें गिरावट तो आई हुई है। अब हम उतना ऑयल, क्रूड ऑयल रशिया से नहीं खरीद रहे, स्पेशली आफ्टर 50% टैरिफ्स जितना पहले लेते थे। रिलायंस की बात करें, जो सबसे बड़ी एक प्राइवेट कंपनी थी इंडिया में, जामनगर जो इनकी रिफाइनरी थी, जहाँ सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल रशियन यूज़ होता था, वहाँ पे लाया जाता था, उन्होंने भी तकरीबन ये कहा है कि हम कोई डिलीवरीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जनवरी के महीने में रशियन ऑयल की। साफ साफ उन्होंने कह दिया। एक स्टेटमेंट भी उन्होंने एक्स के ऊपर पेश की हुई थी, जहाँ उन्होंने ये कहा कि पिछले 3 हफ्ते से हम लोग कोई भी तेल, क्रूड ऑयल रशिया से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और आगे भी नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने तो साफ कर दिया है कि हम तो खरीद ही नहीं रहे। इसी डेवलपमेंट के बीच में आपने देखा होगा कि यूएसए और रशिया कहीं ना कहीं ये जो क्रूड ऑयल की गेम है ये वेनेजुएला तक आ गई। जैसा मैंने आपको बता दूं कि यूएसए ने सीज किया एक रशिया का ऑयल टैंकर वेनेजुएला के पास, एंड ये सब कहीं ना कहीं ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि आप रशियन ऑयल नहीं खरीदेंगे, ना किसी कंट्री को खरीदने देंगे। रशिया के ऊपर जब इकोनॉमिकली सैंक्शंस ज़्यादा हार्ड होंगी तभी रशिया जो है वो पीस ट्रीटी पे बैठेगा। तो ये थी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स क्रैक इट गाइस।